अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। 3 खबरें हैं जिन पर आज हमने बहस करनी है। पहली खबर है वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए, बल्कि आपको शहीद कहना चाहिए, वो शहीद हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के बारे में आपको बताता चलूँ कि इंतहाई शफीक इंसान थे, मुत्तकी परहेजगार, और वफाकी वजीर होते हुए भी वो अपने हल्के में आम लोगों में उनका आना जाना था। मोटरसाइकिल पे सफर करते थे, कच्चे घर में रहते थे, कोई असासे नहीं, कोई जायदाद नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह के एक नेक बंदे थे। उनकी कार को हादसा हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए। हम इस दुख की घड़ी में उनके अहले खाना के साथ, उनकी जमात के साथ इज़हार तज़ियत करते हैं। एक बड़ा सानहा इसलिए है कि एक पाक साफ, एक अच्छा सियासतदान, एक अच्छा इंसान अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ये हादसा रोनमा हुआ, सोशल मीडिया पर इमरान खान ने पिछले 20 सालों से जो नस्ल तैयार की है, जिसे यूथिया कहा जाता है, इन यूथियों ने उनकी मौत पर यह कहना शुरू किया कि बहुत अच्छा हुआ। एक ये भी अफवाह फैली और अब भी सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इनकी गाड़ी को ना फ्रंट से हिट किया गया है ना बैक से, एक साइड से इनकी गाड़ी को हिट किया गया है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि इनको टारगेट किया गया है। हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन यूथियों ने इनकी मौत पर खुशी का इजहार किया, कमेंट किए और कहा कि जिस बंदे ने इनकी गाड़ी को हिट किया है उसको तो चूमना चाहिए, उसको इनामात देने चाहिए, गालियां दी, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया। भाई एक पंजाबी की कहावत है कि दुश्मन मरे तो खुशियां ना करिए, सजना भी एक दिन मर जाना। तो ये पता नहीं कैसे गंदी नाली के गंदे कीड़े हैं कि एक मौत हुई है, एक इंसान अल्लाह को प्यारा हुआ है और वो इंसान भी इंतहाई नेक इंसान था और उस पर ये खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। एक ने तो ये कहा कि चलो एक कम हुआ, साथ गाली भी दी उसने और कहा कि हम दुआ करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी ऐसा कोई हादसा पेश आए। इन लोगों के दिमागों में इतनी नफरत भर दी गई है कि ये अखलाकियात को सब कुछ भूल गए हैं। हमारे माशरे में ये होता है कि अगर आपका दुश्मन भी मर जाए तो आमतौर पर उसके घर जाते हैं, इज़हार तज़ियत करते हैं और जो भी आपस में इख्तलाफात होते हैं उनको भुला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने पिछले 20 सालों से जो यूथिया नस्ल पैदा की है, अखलाकियात नाम की इनमें कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, एक और खबर आई है कि जमान पार्क में, आप जानते हैं कि जमान पार्क के बाहर गुज़श्ता 6 माह से इमरान खान साहब के घर के बाहर जो रोड है, वहां पर जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, यूथिये, उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। और आपको ये भी याद होगा कि आज से तकरीबन 2 माह पहले पीटीआई की एक सपोर्टर है, एक खातून, नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है, उनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ एक ऑडियो लीक हुई थी और उस ऑडियो में वो मोहतरमा डॉक्टर साहबा से ये कहती हुई पाई गई थी कि आंखें खोलें, आप लोग तो घर चले जाते हैं, लेकिन जमान पार्क के बाहर जो टेंट लगाए गए हैं, जो कैंप लगाए गए हैं, उन कैंपों में पूरी रात, उन कैंपों में लड़कियां, ये जो आपको नजर आती हैं पीटीआई के और इमरान खान के गीत गाते हुए, ये लड़कियां पूरी रात कभी एक कैंप में जाती हैं, वहां पर कुछ मशकूक हरकतें करती हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इसी तरह ये सुबह फजर की नमाज तक या फजर की एजान तक ये लड़कियां इन कैंपों में होती हैं। खूब हल्ला गुल्ला किया जाता है, खूब नशा किया जाता है। तो आप लोग अपनी आंखें खोलें और ये जो गुनाह और जना हो रहा है जमान पार्क के बाहर, इसको रोके। ये तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। तो उस खातून ने आज से 2-3 माह पहले अपनी जो सीनियर क़यादत है उसको कह दिया था, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने यह कहा था कि अब अपने काम से काम रखो, हम तो ये लड़कियां लाते इसलिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंचले आए और ये उनका अपना फेल है, वो जो मर्जी करें, वो शराब पिए, नशे करें या जना करें, ये उनका अपना काम है। कहने का मकसद ये है कि ये जो लड़कियां आपको नजर आती हैं बड़ी मॉडर्न, फुल मेकअप में, कोई पता नहीं, एक को तो उसके बाप ने घर से बाहर निकाल दिया और उस बंदे ने ये कहा कि ये औलाद नाफरमान होगी, ये मेरी बात नहीं मानती। गुज़श्ता 6 माह से ये इमरान खान के घर के बाहर इसने डेरे लगाए हुए हैं। तो ये जो लड़कियां आपको नजर आती हैं इंतहाई मॉडर्न मेकअप किए हुए और कभी नवाज शरीफ को गालियां देती हैं, कभी आर्मी चीफ को गालियां देती हैं, ये खवातीन पूरी रात यहाँ पर मनोरंजन करती हैं। तो एक वीडियो सामने आई है, खुदा जाने आज की है या कल की है, 2 ग्रुप आपस में लड़ते हुए पाए गए हैं और इस लड़ाई की जो बुनियादी वजह है वो यही खवातीन है। भाई लड़ाई की 2-3 ही वजूहात होती हैं, एक होती है भूख और दूसरी औरत। तो जमान पार्क के बाहर अब मामूल ये बन चुका है कि इन
लड़कियों की वजह से 2-3 ग्रुप बने हुए हैं और अक्सर और बेशतर वहां पर इन ग्रुपों के दरमियान लड़ाइयां होती हैं। और जब लड़ाइयां होती हैं तो ये ना सिर्फ एक दूसरे को गंदी गालियां देते हैं, ये जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में ये इमरान खान साहब को भी गंदी गालियां दे रहे हैं। ये है इनकी तरबियत। अच्छा जी, एक और खबर सामने आई है। कल जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने लाहौर में वज़ीर आज़म से मुलाकात की, 3 रुकनी वफ्द ने, और वज़ीर आज़म से ये कहा कि कोई दरमियान का रास्ता निकालें, आप इमरान खान साहब को अफ्तारी पे बुलाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। कुछ वो पीछे हटते हैं, कुछ आप पीछे हटे। आपने अक्टूबर में इलेक्शन का कहा है, कोई 1-2 माह आप पीछे आ जाएं, कोई 1-2 माह वो आगे चले जाते हैं और एक मुतफिका तौर पर फैसला कर ले और उस पर इलेक्शन करवा लें। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये चवल इंसान रोजाना बकवास करता है, ये खबीस और हमें गालियां देता है और ये कहता है कि हम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, तो हम कैसे इस फितने के साथ मुज़ाकरात करें, हमें इस पे यकीन ही नहीं है। तो फिर सिराजुल हक साहब ने कहा कि आप पहल करें, आपको मस्बत जवाब आएगा। कहने का मकसद ये है कि पीटीआई वाले अब खुद चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनको मुज़ाकरात की पेशकश करें। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इमरान खान साहब ये गारंटी मांग रहे हैं कि 8 अक्टूबर से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। मुझे गारंटी दी जाए, मैं 8 अक्टूबर की डेट मानने को भी तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन दहानी करवाई जाए कि इससे आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। तो कहने वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने हामी भर ली है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीएम के सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने से या मुज़ाकरात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बल्कि आप ये कह लें कि अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो पीडीएम टूट जाएगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस चवल को मुंह नहीं लगाना चाहते, हम तो इसको सियासतदान ही नहीं मानते, तसव्वुर ही पैदा नहीं होता कि हम इससे बात करें। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी अच्छी खासी तनकीद की कि पीपल्स पार्टी का अपना एक नजरिया है, वो अगर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन हम नहीं करेंगे। जब हमने पीपल्स पार्टी को ये कहा था कि असेंबलियों से बाहर आ जाएं, सिंध असेंबली तोड़ दें और तमाम असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, ये हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी थी। उसने कहा था कि हम इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिराएंगे, तो हमने इनका साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, 5 दिन इस्लामाबाद में मौलाना साहब बैठे थे, तो मुझे यकीन दहानी करवाई गई थी एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप चले जाएं, मार्च या अप्रैल में हम इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और चौधरी बरादरान ने हमें यकीन दहानी करवाई थी और हमने अपना जो धरना है वो मुलतवी कर दिया था, लेकिन बाद में ये लोग अपनी बातों से फिर गए। तो उनका इशारा किसी और तरफ था कि अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी के कहने पर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करती है तो बाद में ये लोग अपने कहे से मुकर जाते हैं। उनका इशारा किस तरफ था मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार किया है। और अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो जहां तक मेरी सोच है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गलत भी हो सकता है। अगर शहबाज शरीफ या फिर पीपल्स पार्टी के इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होते हैं, इनका जो भी नतीजा निकले, लेकिन पीडीएम की दूसरी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और कुछ और जमातें, एएनपी, वो भी इन मुज़ाकरात की हामी नहीं है। वो ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब ने केपीके में जो करप्शन की है, जिस तरह लूट मार की है, ये हो नहीं सकता कि ये बंदा, इस बंदे को बचा लिया जाए। इसने जो गुनाह किए हैं, इसने जो करप्शन की है, उसका इसे हिसाब देना पड़ेगा। तो पीडीएम की दूसरी जमातों ने इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।